किसी ने बड़ा सच ही कहा है फ्रेंड्स कि बार बार मिली हुई हार से निराश होने से पहले ये ज़रूर याद रखना कि कभी कभी जो चाबी का गुच्छा होता है उसका जो आखिरी चाबी होता है, कभी कभी वही आखिरी चाबी ही आपका किस्मत का ताला खोल सकता है ना। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ हिमानी सिंह राठौर और मेरी चैनल हिमानिस एडिफाई में आप लोग की स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे हो और स्वस्थ हो। आज की जो कहानी है ये उन लोग के लिए है जो अपनी ज़िंदगी बोलो, अपनी सपना बोलो, चीज़ से हार मान रहे हैं, हार को एक्सेप्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी मन में कुछ नेगेटिविटी आ गया है कि शायद आगे हम और कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारी बस की और बात नहीं है, बहुत कोशिश कर लिया और नहीं, शायद हमारी किस्मत में नहीं, ब्ला 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 ब्ला, है ना। ऐसा बहुत सारा जब इंसान ऐसा लगता है कि मैं हार रहा हूँ, शायद मुझसे नहीं होगा, तो ये बात ज़रूर याद रखना कि वो जो आखिरी चाबी है ना, वो आखिरी चाबी हो सकता है कि आपका किस्मत का ही वो ताले का चाबी हो, है ना। कहानी ऐसा है कि एक लड़का है, उसका नाम है नवीन और नवीन काफ़ी सालों से एक बिजनेसमैन के पास इंटर्नशिप सीख रहा था, इंटर्नशिप ले रहा था और बहुत कुछ सीखा। बहुत बुजुर्ग बिजनेसमैन था, बहुत अच्छे उनके पास से मैंने सीखा। सीखने के बाद उसको एक बहुत अच्छा कंपनी में उसका जॉब लगा। जॉब लगने के बाद उन्होंने उसमें ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद उसने दिलो दिमाग में लिखा कि सर से मैंने इतना सालों में जो भी सीखा, जो भी अच्छी चीज़ सीखा, वो मैं अपना जो नौकरी है उसकी तरक्की के पीछे मैं उसको काम करूँगा, उसी पे ही काम करूँगा। तो उसके बाद तो अपना जॉब में ज्वाइन किया और वो जो बिजनेसमैन, जो बुजुर्ग बिजनेसमैन था, वो भी रिटायर हो गया। वो अपनी फैमिली में अपने बच्चों को अपना बिजनेस सौंप दिया और सौंपने के बाद अपना जो हॉबीज़ है, अपना जो काम है, पर्सनल काम में इन्वॉल्व हो गया, बिजी हो गया। रिटायरमेंट के बाद लोग अपना घर में बैठ जाता है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, जो वो जॉब करने लग गया। जॉब करते करते उन्होंने सब दिमाग में रखा कि सर से जो भी सीखा, बहुत अच्छा से नौकरी करने लग गया, अपना काम करने लग गया। तो करते करते 3 साल बीत गए। उसके सामने सारे जितने लोग हैं सबका प्रमोशन हो रहा है, सैलरी बढ़ रहा है, लेकिन उसी का ही नहीं बढ़ रहा है। तो वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गया कि यार मैं पिछले 3 सालों से 3 साल हो गया मैं काम कर रहा हूँ, मेरा कोई तरक्की नहीं हो रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, सैलरी नहीं बढ़ रहा है, क्या करूँ। ये सोच के वो उसी सर से मिलने गया। पहले उनका ऑफिस में जाके पता चला कि सर तो अपना बिजनेस अपने बच्चों के ऊपर सौंप दिया और अपना अभी अब सर घर पे ही रहता है। तो वो सीधा घर चले गए सर से मिलने। तो सर को जाके पूछा, सर आप मुझे पहचाना? बोला हाँ पहचान गया, आओ बैठो, और क्या है हाल चाल, सब कुछ ऐसे ही बातचीत करने लगे। तो फिर बोला, सर बात ऐसा है, आपने मुझे जो भी सिखाया मैं वैसे ही कर रहा हूँ अपनी नौकरी में। आपने बोला था हमेशा ऑनेस्टी रहना और अपना काम काज बहुत अच्छे से करना और अपना काम से काम मतलब रखना। तो मैं सब कुछ आपका ही सीखा हुआ चीज़ से मैं अप्लाई करके चल रहा हूँ, लेकिन बात ऐसा है पिछले 2.5-3 सालों से मेरा कोई तरक्की नहीं हो रहा और ना मुझे प्रमोशन मिल रहा है, ना मेरा सैलरी कुछ बढ़ा है, एक जैसा ही चल रहा है। सर मैं क्या करूँ, आपने जो सीखा मैं तो वही कर रहा हूँ, तो क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। बोला अच्छा ऐसी बात है। बोला ठीक है ना, तुम एक दिन का छुट्टी ले लो। बोला हाँ सर। बोला हाँ एक दिन का छुट्टी ले लो। तो ये सुन के ना चला गया। चला जाके फिर वो क्या किया, वो दूसरा दिन छुट्टी मार दिया, नहीं गया ऑफिस। तो नहीं गया तो फिर जैसे ही दूसरा दिन गया छुट्टी होने के बाद, तो उसने बॉस ने बुला के उसका प्रमोशन हो गया, उसका प्रमोशन दे दिया। तो बहुत खुश हो गया, अरे यार सर का जो ट्रिक्स था वो तो काम आ गया, क्या बढ़िया ट्रिक्स दिया मेरे को, तो बढ़िया, सर का मस्त एक्सपीरियंस से बोलना पड़ेगा, मनी मन सोचने लग गया। तो ऐसे करते करते उसने क्या किया, उस चीज़ को वो बार बार दोहराने लग गया। तो कुछ भी होता है, जब भी उसका मन होता है छुट्टी करता है, 2 दिन 3 दिन ऐसे जब मर्जी छुट्टी होता है।
तो उसके बाद अचानक उसका जब ऐसा करते करते जब ऑफिस एक दिन पहुंचा तो बाहर से गार्ड ने ही बोला कि सर आप अभी चले जाओ, सर ने आपको अंदर घुसने के लिए मना किया है, आपको नौकरी से रिज़ाइन दे दिया। तो वो सुन के एकदम से हक्का बक्का रह गया। तो सीधा उसी सर के पास गया कि सर आपने जो बोला था मैंने तो वैसे ही किया था, लेकिन मेरा तो नौकरी चला गया, ऐसे कैसे हो गया? तो बोला उस दिन तो तुमने मेरा पूरी बात ना सुन के ही चला गया, तुमने मेरी पूरी बात सुनाई कहाँ? मैं तुमको बता रही था, मैं ये तुमको बताया था कि तुमको समझाने की कोशिश कर रहा था। जो बल्ब होता है वो जब जलता है बुझता है, जलता है बुझता है, तो लोग उसे उतना गौर नहीं करता, लेकिन जब वो बंद हो जाता है तब उसको बदल देता है। ठीक है, मैं तुम्हें ये बात बोला था, लेकिन तुमने उस बात को पूरी तरीके से सुना ही नहीं। जब वो बल्ब को चेंज कर देता है, जब बल्ब बंद हो जाता है पूरी तरीके से तो उसको बदल दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जब वो जलता बुझता है ना, तब उसको रिप्लेस किया जाता है। तो तुमने क्या किया, तुम जब उस चीज़ को बार बार एक ही चीज़ को दोहरा रहे थे, बार बार छुट्टी मार रहे थे, तो सामने वाला जब तुम एक दिन छुट्टी लिया तो तुम्हारा सर ने समझा कि ये आदमी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, या अगर देखो एक दिन ऑफिस में नहीं आया तो कितना काम पे प्रेशर आ गया, उस आदमी के बिना ये काम हो ही नहीं सकता, इसलिए तुमको दूसरा दिन ही उन्होंने प्रमोशन दे दिया, तुम्हें खुश कर दिया। ठीक है, लेकिन तुम जब उसी चीज़ को बार बार करने लग गए तो उन्होंने क्या सोचा कि अरे ये तो अपना मनमानी करने लग गया, तो तुम्हें रिप्लेस कर दिया, है ना। तो ऐसे ही ये हमारा प्रोफेशनल लाइफ बोलो, पर्सनल लाइफ बोलो, ये सभी में ये चीज़ बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप चाहे प्रोफेशनल लाइफ चाहे आपका पर्सनल लाइफ में अगर बैलेंस नहीं रखोगे तो ऐसे ही बल्ब जैसा ऐसे ही जलता बुझता रहेगा, और सब तभी उस चीज़ों में रिप्लेसमेंट आ जाता है, आपकी जगह कोई और आ जाता है ना। तो इसीलिए हमेशा अपनी हर चीज़ों में बैलेंस रखना सीखिए। बैलेंस रखते बन के जाना बहुत ज़रूरी है ना। तो आज की कहानी कैसे लगा आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा, और अगर आप लोग के दिमाग में कोई कहानी है ऐसे मोटिवेशनल तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नमस्ते।